सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है। कनाडा इमिग्रेशन बैकलॉग जिसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं जनवरी से, तो ये स्टिल अभी 2.1 मिलियन एप्लीकेशन में है। थोड़ा सा इसका परमानेंट रेजिडेंट जो है, परमानेंट की रेजिडेंट की एप्लीकेशन इंक्रीज हुई है और सिटीजन की, बट फ्यू रह गई है टेम्प्रेरी रेजिडेंट की एप्लीकेशन। अब काफ़ी कम रह चुकी हैं टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स की। तो आईआरसी ने ये रिपोर्ट करा है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो उनकी इन्वेंट्री में है कंसर्ट जो जनवरी का डाटा है जस्ट 2.1 मिलियन, यानी कि काफ़ी कम हो चुका है। जो करंटली फैब का 31 जैन और 1 फैब का है वो 2.1 मिलियन है। तो अब हम चेक कर सकते हैं, तो ये इन्होंने पूरा एक क्रॉस लाइन दी है जब से 2000 जुलाई 2021 से इमिग्रेशन बैकलॉग दिन पर दिन इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पे पूरा चेक कर सकते हैं कि देखिए पहले 14 लाख था, फिर 17, फिर 18 लाख दिसंबर 2021 में, फिर 18 लाख 15,000 समथिंग, फिर उसके बाद 18 लाख 44,424 हुआ। फिर ये है अपना 11 जनवरी 2022 को जिसमें ये था 20,31,580। फिर ऐसे 2.1 मिलियन हुआ, 2.3 मिलियन हुआ, 2.6 मिलियन हुआ, 2.5 मिलियन हुआ। उसके बाद दिसंबर में फिर 6 हुआ, फिर 2.4 मिलियन हुआ, फिर ये दिसंबर में 2.2 मिलियन हो गया। तो अब ये कम हो के जो एग्जैक्ट जो कम हुआ 2.1 मिलियन रह गए। ये धीरे धीरे जो एप्लीकेशन है ना इमिग्रेशन की, वो धीरे धीरे बैकलॉग कम होते जा रही है और काफ़ी बच्चों को उनकी फाइल पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जिसका टूरिस्ट वीज़ा का पेंडिंग था उनको भी धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। केयर गिवर को काफ़ी बच्चों को वीज़ाज मिले भी हैं जिनको होम सपोर्ट चाइल्ड केयर गिवर में मिले हैं, जिनकी फाइल्स लगी 2020-19, इन सबको धीरे धीरे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब जो है 2021 वालों को भी मिलने शुरू होने वाले हैं, काफ़ी को मिलने शुरू भी हो गए हैं, पर अब 2022 के जो हैं वो रहते हैं। तो ये धीरे धीरे जो है दे रहे हैं और वर्क परमिट के भी काफ़ी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पर वो मिल रहे हैं क्योंकि काफ़ी देखिए जाए तो ये बैकलॉग दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो ये है कि कनाडा इमिग्रेशन जो है फाइल्स पर काम कर रही है, रिजल्ट्स दे रही है। तो इमिग्रेशन जो बैकलॉग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, पर कुछ एप्लीकेशन इंक्रीज भी हुई है जिसमें उन्होंने बताया भी है। तो जस्ट ये है, 2 इंक्रीज हुई है, 2 मेजर 3 कैटेगरी में, स्टिल डिक्रीज भी हुई है 34 एप्लीकेशन और इंक्रीज भी हुई है। तो हम अभी चेक कर लेते हैं जो ये जैन 31 से लेके फेब 1 तक था। तो इसमें स्टडी वीज़ास को भी काफ़ी एप्लीकेशंस मिली है, पीआर्स के भी काफ़ी धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं और वर्क परमिट जो है उन्हें, और स्पाउस ओपन वर्क परमिट के तो रिजल्ट्स आ ही रहे हैं और किसी के 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने पर रिजल्ट आ रहे हैं। टूरिस्ट वीज़ा का भी देखने को बड़ा अच्छा मिल रहा है कि एक महीने के अंदर टूरिस्ट वीज़ा के रिज़ल्ट आ रहे हैं। पर अभी तक अगर किसी के 1.5 साल हो गया और विजिटर वीज़ा का कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप अपनी कांटेक्ट करिए आईआरसी को या वेब फॉर्म रेज करिए या आपने जिससे फाइल ली उन्हें कांटेक्ट करिए, पर आप पूछिए कि आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। काफ़ी मुझे कैंडिडेट पूछते हैं कि उनका रिज़ल्ट पेंडिंग है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप वेब फॉर्म रेज करके आईआरसी से डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। तो अब इसमें कैटेगरी में आते हैं, इमिग्रेशन कैटेगरी में हम आते हैं, जिसमें परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन जो है वो ये है 5,23,555 है, और जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट एप्लीकेशन है 12,94,974 है। सिटीज़न है 3,02,980। तो अब इसमें जो टोटल आप ग्रांट बनेंगे देखिए, जिसमें है 21,21,511। ये इतनी एप्लीकेशन अभी फैब तक की जो है आईआरसी को रिपोर्ट हुई है, आईआरसी ने बताया अपना डाटा।
और ये दिन पर दिन ये जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो मार्च में हमें होप कर सकते हैं कि काफ़ी एप्लीकेशन और कम मिले, जिससे इमिग्रेशन बैकलॉग जो है वो कम हो। क्योंकि आईआरसी ने जो पिछले साल स्टेप उठाए थे, काफ़ी स्टाफ्स को हायर करा था, पहले शुरू में 500 करा था, फिर मिड में जो है 1200 करा था। तो इसी इमिग्रेशन जो बैकलॉग दिन पर दिन जो इंक्रीज़ हो रहा था उसे कम करने के लिए फिर भी आईआरसी जो है अब वो काफ़ी जो हद तक रिज़ल्ट दे रही है। इमिग्रेशन बैकलॉग वो कम कम करने में बहुत मेहनत करी है उसने, काफ़ी कम कर चुकी है। अनहोप कर सकते हैं काफ़ी और कम करे, और जो बच्चे अभी वेटेड हैं अपनी डिफरेंट कैटेगरी के वीज़र्स के लिए, और उनके रिजल्ट्स आएँ और उनका ड्रीम सच्चा हो। तो आपको